फ्रेंड्स, तो एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 8 चैप्टर 6 एओडी एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द टेंजेंट पॉइंट ऑफ द टेंजेंट एट विच find the tangent point of the tangent which is parallel to the chord joining the points 2, 0 and 4, 4 to the curve y is equal to x minus 2 whole square. Y is equal to x minus 2 whole square. तो यहां पर हमारी जो मेथड है उसके हिसाब से हम सबसे पहले गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व लिख देंगे. गिवन कर्व, ये गिवन कर्व है y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर है. y इज इक्वल टू एक्स माइनस 2 होल स्क्वायर है. इसका डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे. जो सेकेंड स्टेप है इसके लिए डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू पावर से मल्टीप्लाई होगा, पावर में से एक सब्ट्रैक्ट होगा, 2 इंटू एक्स माइनस 2, फिर x माइनस 2 का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 0, मतलब हमें 2 इंटू एक्स माइनस 2 इसका डिफरेंशिएशन मिला जिसको हम रिजल्ट नंबर 1 कह देंगे. इसको हम रिजल्ट नंबर 1 कह देंगे. अब देखो यहां पर हमें जो टेंजेंट फाइंड करने का है वो टेंजेंट पैरेलल टू द कोड है. कोड है जॉइनिंग द पॉइंट्स 2, 0 एंड 4, 4. तो स्लोप ऑफ द कोड, नाउ स्लोप ऑफ द कोड, अच्छा स्लोप ऑफ कोड क्या होगा? तो स्लोप ऑफ द कोड इज इक्वल टू डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट, डिफरेंस ऑफ y कोऑर्डिनेट अपॉन डिफरेंस ऑफ x कोऑर्डिनेट, मतलब 2 हो जाएगा. अब हियर कोड इज पैरेलल टू द टेंजेंट है, और अगर दो लाइन एक दूसरे को पैरेलल है तो उनका स्लोप इक्वल होगा, इसीलिए हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलेगा. तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट इज इक्वल टू 2 हो जाएगा. इसको रिजल्ट नंबर 2 कह देता हूं. अब ये जो dy बाई डी एक्स है वो भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ द टेंजेंट है. हमें यहां पर पॉइंट ही फाइंड करने का है, टेंजेंट पॉइंट ही तो फाइंड करने का है, इसलिए मैंने ये dy बाई डी एक्स की वैल्यू, dy बाई डी एक्स फाइंड करने के बाद हम लोग पॉइंट की वैल्यू को इधर पुट कर देते हैं dy बाई डी एक्स के अंदर, तो हमें स्लोप ऑफ टेंजेंट वैल्यू के फॉर्म में मिल जाता है. लेकिन यहां पर हमें पॉइंट ही फाइंड करने का है. अब देखो तो कंपेयरिंग वन एंड 2 हमें मिलेगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 2 आ जाएगा. तो देयरफॉर x माइनस 2 इज इक्वल टू 1 आएगा. देयरफॉर x इज इक्वल टू 3 आया. अब x इज इक्वल टू 3 है, इसको हम लोग इक्वेशन ऑफ द कर्व के अंदर पुट कर देते हैं. we get y is equal to 3 माइनस 2 होल स्क्वायर, मतलब 1 का स्क्वायर तो 1 आ जाएगा. तो देयरफॉर हमें मिला टेंजेंट पॉइंट रिक्वायर्ड टेंजेंट पॉइंट x की वैल्यू फर्स्ट लिखेंगे, y की वैल्यू को सेकेंड पॉइंट पे लिखेंगे, तो हमें आंसर मिल गया. अब क्वेश्चन नंबर 12 है फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कर्व. y इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 3. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 12, गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व
तो गिवन इक्वेशन ऑफ कर्व है y इज इक्वल टू 1/x² - 2x + 3a, y इज इक्वल टू 1/x² - 2x + 3a गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व है। चलो उसके बाद हमारा जो सेकंड स्टेप है वो है डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करेंगे। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करूं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करूं तो dy/dx इज इक्वल टू, अब 1/x का डिफरेंशिएशन होता है -1/x²। यहां पर हम लोग डिवीजन रूल भी तो अप्लाई कर सकते हैं, यहां पर हम लोग डिवीजन रूल भी तो अप्लाई कर सकते हैं लेकिन डायरेक्टली 1/x का डिफरेंशिएशन -1/x² होता है। फिर यहां पर चेन रूल के हिसाब से x² - 2x + 3 का डिफरेंशिएशन इतना होगा, तो हमें आंसर मिलेगा x² -2 × x - 1/x² - 2x + 3 होल स्क्वायर मिलेगा। तो ये हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। यहां पर इक्वेशन नंबर 1 कह दूं, हियर स्लोप ऑफ टेंजेंट इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो फ्रॉम 1 and 2 वी गेट 1 and 2 की कंपैरिजन कर देंगे। फ्रॉम 1 and 2 ये रिजल्ट नंबर 1 में dy/dx है, वो भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है। तो दोनों स्लोप ऑफ टेंजेंट की कंपैरिजन कर दूं, कंपैरिजन कर दूं ना, तो -2, अच्छा 0 के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0 हो जाएगा। उसके बाद फिर -2 को नीचे ले जाऊंगा तो x - 1 इज इक्वल टू 0 आएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ गई। अब x की वैल्यू 1 आ गई, तो पुटिंग दिस वैल्यू इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, क्योंकि टेंजेंट पॉइंट कर्व के ऊपर भी होता है, टेंजेंट के ऊपर भी होता है। तो पुटिंग द दिस वैल्यू इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व वी गेट y इज इक्वल टू 1/1² -2 + 3 -2 × 1 +3 3 + 1 4 -2 2 होगा। तो हमें y की वैल्यू मिल गई 1/2। तो देयरफॉर टेंजेंट पॉइंट, देयरफॉर हमें टेंजेंट पॉइंट मिला, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू 1/2 है, तो 1/2 मिला। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y - y1 इज इक्वल टू m 0 है,
m ब्रैकेट में x माइनस x1। अब इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हमें y इज इक्वल टू 1/2 ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिला। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल गया। y is equal to 1/2। इन द सेम वे ये क्वेश्चन समझा देता हूं। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द टेंजेंट्स आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस तो स्लोप 0 लेना है, पैरेलल टू द वाई एक्सिस तो स्लोप इनफाइनाइट लेना है। मतलब dy बाई डी एक्स इन्फिनिटी होगा तो dx अपॉन dy 0 हो जाएगा। टू द कर्व x² 9 + y² 16 इज इक्वल टू 1 है। इसका डिफरेंशिएशन करो। सबसे पहले गिवन कर्व का इक्वेशन लिख दो ये तो 2x अपॉन 9 + 2y dy बाई डी एक्स 2y अपॉन 16 dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। dy बाई डी एक्स को मास्टर बना दो तो वो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया। उसके बाद यहाँ पर दो क्वेश्चन है, दो कंडीशन है। कंडीशन 1 के हिसाब से टेंजेंट इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस ले लो तो टेंजेंट का स्लोप 0 लेना है। टेंजेंट का स्लोप 0 ले लोगे, dy बाई डी एक्स को 0 ले लोगे तो तुम लोगों को x एंड y की कंपैरिजन मिल जाएगी। उसमें से कोई एक वैल्यू को इधर पुट कर देंगे, इधर पुट कर देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू y की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब पॉइंट मिल जाएगा। इस तरह से कंडीशन नंबर 2 ले लो। टेंजेंट इज पैरेलल टू द y एक्सिस है, y एक्सिस को पैरेलल है तो टेंजेंट इज परपेंडिकुलर होगा, वर्टिकल लाइन होगी। टेंजेंट वर्टिकल लाइन है, उसका स्लोप इन्फिनिटिव होगा। dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू इन्फिनिटिव है तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि इन्फिनिटिव का रेसिप्रोकल 0 होता है, ठीक है। तो dx अपॉन dy इज इक्वल टू 0 लेने से y एंड x का रिलेशन मिल जाएगा। वो y एंड x का जो रिलेशन है उसमें से y की वैल्यू को इधर पुट कर दोगे तो सिर्फ x बचेगा, x की वैल्यू मिल जाएगी। x की वैल्यू को इधर पुट कर दोगे तो y की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब पॉइंट मिल जाएगा। इन द सेम वे 15 क्वेश्चन नंबर 15 फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट व्हिच आर पैरेलल टू द लाइन, दिस लाइन है एंड परपेंडिकुलर टू द दिस लाइन है टू द कर्व y इज इक्वल टू x² - 2x + 7 है। तो सबसे पहले हमारी जो मेथड है उसके हिसाब से गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व y इज इक्वल टू x² - 2x + 7 लिखो। ये गिवन इक्वेशन ऑफ द कर्व लिख दिया। फिर डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करो। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x करोगे तो जो dy बाई dx मिलेगा, dy बाई dx मिलेगा वो स्लोप ऑफ द टेंजेंट होगा। उसको रिजल्ट नंबर 1 कह दो, ठीक है। उसके बाद कंडीशन नंबर 1 ले लो कि टेंजेंट इज पैरेलल टू द लाइन 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0 है। अब 2x - y + 9 इज इक्वल टू 0 का स्लोप होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y। उसके हिसाब से हमें इसका स्लोप मिलेगा -2 अपॉन -1 मतलब 2 मिलेगा। अब टेंजेंट इज पैरेलल टू दिस लाइन है तो ये लाइन का स्लोप, दो पैरेलल लाइन का स्लोप इक्वल होता है तो ये जो स्लोप मिला लाइन का 2 वही टेंजेंट का स्लोप हो जाएगा, मतलब dy बाई dx हमको मिल गया। dy बाई dx की वैल्यू हमें 2 मिल गई। आगे भी dy बाई dx हमें डिफरेंशिएशन करने से मिला है तो वो dy बाई dx की वैल्यू और ये dy बाई dx इज इक्वल टू 2 को कंपेयर करोगे तो x की वैल्यू मिलेगी। उस पे से फिर कर्व के इक्वेशन में पुट करोगे तो y की वैल्यू मिलेगी। x एंड y की वैल्यू से पॉइंट मिल गया, वो पॉइंट एंड स्लोप है तो y - y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x - x1 के अंदर वैल्यू पुट करोगे तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिल जाएगा। अच्छा, उसमें कंडीशन नंबर 2 में लिखना है कि टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द लाइन 5y - 15x + 13 है। अच्छा, तो इसका स्लोप फाइंड करना पड़ेगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x। पहले ये लाइन लिखो, ये लाइन लिखनी है। ये लाइन लिखने के बाद माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ y करोगे तो 15/5 करोगे तो 3 मिलेगा। वो तुम्हारा हो गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट हो गया। ये तुम्हारा स्लोप ऑफ द टेंजेंट सॉरी स्लोप ऑफ द लाइन हो गया। अब लाइन का स्लोप हमें मिला 15 माइनस 15/5 मतलब 3 मिला। उसका रेसिप्रोकल लाइन ऑपोजिट टेंजेंट का स्लोप होगा क्योंकि यहां पर परपेंडिकुलर का रिलेशन है तो स्लोप ऑफ टेंजेंट हो जाएगा -1/3। वो -1/3 की वैल्यू और ये जो dy बाई dx मिला उसकी वैल्यू को कंपेयर करेंगे तो x का वैल्यू मिलेगा। फिर वो जो x की वैल्यू को इधर रख देंगे तो y का वैल्यू मिलेगा। x की वैल्यू एंड y की वैल्यू पॉइंट आ गया, वो पॉइंट और ये जो हमें स्लोप मिला वो स्लोप को एंड पॉइंट को y - y1 इज इक्वल टू m ब्रैकेट में x - x1 के अंदर पुट करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये सारे सम्स फिनिश करने हैं आप सबको। 15
तक के तो सारे सम्स जितने भी बाकी है वो सारे के सारे 100% एक्सपेक्ट करता हूं कि उसको तो आप लोग फिनिश कर दोगे, ठीक है। और फिर आगे कुछ इम्पोर्टेंट सम्स हैं, बाकी के जो सम्स हैं वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देख लेंगे। थैंक यू वेरी मच।